अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 2F कंटिन्यू थी। एक्सरसाइज 2F का क्वेश्चन 5 करना है आज हमने। बच्चों, क्वेश्चन 5 भी क्वेश्चन 4 की तरह ही करना है। क्वेश्चन 4 में भी हमने एलसीएम फाइंड किया था गिवन नंबर्स का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्वेश्चन 5 में भी हमने गिवन नंबर्स का एलसीएम ही फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन 5 देखें, फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। गिवन नंबर का एलसीएम फाइंड करना है हमने यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ए पार्ट देखें, 8, 16 एंड 24। 8, 16 और 24 का हमने एलसीएम फाइंड करना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम 8, 16 और 24 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। पहले 8 के करते हैं। 8 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जार 8, 4 फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2। ये 8 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब 16 के फाइंड करते हैं। 16 भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जार 16, 8 फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जार 8, 4 फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जार 2। ये 16 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब 24 के फाइंड करते हैं। 24 भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 12 जार 24, 12 फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जार 12, 6 फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जार 6। अब 3 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 जार 3। ये 24 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब प्राइम फैक्टर्स राइट करते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। बच्चों देखें, मैंने कॉमन फैक्टर्स को सर्कल किया हुआ है। ये कॉमन फैक्टर्स हैं। अब कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट करें। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट 8 आ गया। एलसीएम में हम नॉन कॉमन फैक्टर्स का ही प्रोडक्ट लेते होते हैं। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं 2 और 3। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3। 2 3 जार 6। नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट 6 आ गया। अब हमने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में हम जो कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, इन्हें मल्टीप्लाई करवा देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट 8 आया है और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट 6 आया है। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 6, 8 6 जार 48। एलसीएम 48 आ गया। बच्चों, बी पार्ट आप खुद करेंगे। सी पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है आपके लिए। 16, 48 और 96 का एलसीएम फाइंड करना है हमने यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए हुए हैं 16, 48 और 96 के। ये 16 के प्राइम फैक्टर्स हैं, ये 48 के हैं और ये 96 के हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। बच्चों देखिए, मैंने कॉमन फैक्टर्स को सर्कल किया हुआ है। ये कॉमन फैक्टर्स हैं। बच्चों, एलसीएम में अगर 2 में से भी कोई कॉमन आ रहा है तो उससे भी हमने कॉमन निकालना है। देखिए, अब 3 2 में से कॉमन आ रहा है तो 3 को भी हम कॉमन निकालेंगे। तो ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं जिन्हें मैंने सर्कल किया हुआ है। अब एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो एलसीएम आ जाएगा। बच्चों, ये कॉमन फैक्टर्स हैं जिन्हें सर्कल किया हुआ है। ये देखें, 2 कॉमन है तो 2 को हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। फिर 2 कॉमन है, 2 को एक दफ़ा लिखेंगे। फिर 2 कॉमन है, 2 को एक दफ़ा लिखेंगे। फिर 2 कॉमन है, 2 को एक दफ़ा लिखेंगे। फिर 3 कॉमन है, 3 को एक दफ़ा लिखेंगे। ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब नॉन कॉमन फैक्टर 2 है तो ये नॉन कॉमन फैक्टर राइट कर दिया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 3 जार 48, 48 2 जार 96। एलसीएम 96 आ गया। यही आज की होम असाइनमेंट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।